So now I'm just going to tell you of what material is this rosary made of. Not the worldly material. However, worldly material, it could be of wood, it could be of some other material, it could be of plastic, or it could be of rudraksh. But in the spiritual realm, what material is rosary made of? That is what I am going to tell you. अभी देखिए, ये किताब है. I don't know how you see it, but then the name of this book is, इस किताब का नाम है Revelations from Jesus and Mary to Sister Maria. This book's name is Revelations from Jesus and Mary to Sister Maria. तो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो रेवलेशन है, ठीक है. इसलिए अधिक लोगों को पता नहीं होगा. ये अभी हमारे कलीसिया की शिक्षाओं में भी अभी ये बात नहीं है कि ये रोजरी जो है किस मटेरियल की बनाई गई है. तो आप सब लोग दर्शनों में तो विश्वास करते हैं ना, क्योंकि बाइबल में बहुत सारे नबियों को दर्शन हुए हैं, और रेवलेशन सारी दर्शनों जो संत यूहन्ना ने दर्शनों में देखा उस पे लिखी गई है. और प्रभु यीशु को संदेश भी दर्शन में मिला. माँ मरियम को फरिश्ते ने दर्शन में बताया प्रभु यीशु के आने के बारे में, और खुदा का संदेश जो था दर्शनों में. तो दर्शनों में हम विश्वास करते हैं. जो गैर कैथलिक हैं, नॉन कैथलिक्स हैं, वो भी विश्वास करते हैं, क्योंकि उनके पास्टरों ने बताते हैं कि आज मुझे दर्शन में ये दिखाई दिया, और दर्शन में मुझे प्रभु ने ये बताया. इसलिए सारे लोग दर्शनों में विश्वास करते हैं, ईसाई लोग. बाकी लोग भी करते होंगे, लेकिन अगर एक ईसाई दर्शन में विश्वास नहीं करता है तो हमारा विश्वास जो है कहीं ना कहीं अधूरा छूट जाएगा, क्योंकि हमारे दर्शनों में बहुत सारी बातें जो ईश्वर ने हमें दर्शनों में बताई हैं. तो ये जो सिस्टर हैं, सिस्टर मारिया, लंबी कहानी है इनकी, लेकिन हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ. ये हमारी जो बहन है सिस्टर मारिया, हमारे भारत देश की हैं, केरला से हैं, और ये थी हिंदू धर्म की थी ये बहन. और उसके बाद गरीब परिवार में होने के कारण इनकी मम्मी एक बार इनके वहाँ की सिस्टर्स के पास गई और कहने लगी कि मेरी बच्ची को पढ़ाने के लिए मदद कीजिए. तो सिस्टर ने बोला ठीक है. उन्होंने अपना डिस्कशन करके तो इस लड़की को अपने हॉस्टल में रख लिया, और वहाँ पे इसने अपनी पढ़ाई की. मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्टकट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि ये रेवलेशंस इस लड़की को क्यों हुए. और वहाँ पे जब ये हॉस्टल में गई तो थोड़ी बहुत जानकारी इसको यीशु मसीह के बारे में चली, लेकिन सिस्टर लोगों ने कभी भी इनको मजबूर नहीं किया कि ईसाई बने, या प्रार्थना वगैरह करते थे बच्चों के साथ मिलके, लेकिन कभी बपतिस्मा लेने के लिए नहीं कहा, या कुछ विशेष रूप से बताया नहीं यीशु मसीह के बारे में. लेकिन ये बच्ची जो थी रोजरी पढ़ती थी, चर्च में जाती थी, वो सब करती थी. तो मतलब थोड़ी सी जानकारी, एक बेस उसको यीशु मसीह के बारे में थोड़ा सा पता था. उसके बाद इसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद, हॉस्टल में पढ़ाई पूरी होने के बाद ये लड़की घर में अपने वापस चली गई. और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक बार इसकी मुलाकात एक औरत से हुई जो कि पेंटेकोस्टल मिशन की थी. अब उस औरत ने इस लड़की को इनवाइट किया कि तुम मेरे साथ चलो उनके जो पास्टर के पास पेंटेकोस्टल मिशन के चर्च में प्रेयर के लिए. तो इस लड़की ने वहाँ जाना शुरू कर दिया. और आपको पता ही है वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, बहुत सी कैथलिक विरोधी बातें बताई जाती हैं. और इस लड़की के दिमाग में ये कूट कूट के भर दिया गया कि सारे कैथलिक नरक में जाएंगे, ये लोग मूर्ति पूजक हैं, ये संत पापा की पूजा करते हैं, पोप की पूजा करते हैं, और वो सारी बातें आपको पता है, मोटी मोटी बातें ना, और माँ मरियम की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजक हैं, ऐसी ऐसी बातें बोल के, और ये सारे नरक में जाएंगे करके बोला. तो ये लड़की ने सच में वो सारी बातें विश्वास कर ली, और ये दिमाग में ये सब लेके घूमती थी. तो ये चाहती थी कि मैं सारे कैथलिक वालों को बदल दूंगी, सारी कैथलिक कलीसिया के जो मेंबर्स हैं सबको बदल दूंगी, उनको मैं नरक में जाने से बचाऊंगी. तो उसका इरादा अच्छा था.
तो उसके बाद क्या हुआ, एक बार जब ये लड़की सेल्स गर्ल के रूप में काम कर रही थी एक दुकान में, तो एक पर्टिकुलर सिस्टर जो जिनके हॉस्टल में पढ़ी थी, वो एक बार इनकी दुकान पे गई। अचानक मुलाकात हुई। तो उसने देखा ये लड़की जो उनके हॉस्टल में पढ़ी हुई है वहाँ पे काम कर रही है। तो बोला, बेटा तू पढ़ने के बाद यहाँ क्या कर रहे हो? सेल्स गर्ल का काम कर रही हो तुम दुकान पे, तुमने क्या पढ़ाई की, कैसे, थोड़ी जानकारी पूछी इस बच्ची से। तो बेटी ने कहा कि सिस्टर, मैंने नर्सिंग का कोर्स किया है लेकिन मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं यही काम कर लेती हूँ, सेल्स गर्ल का काम कर लेती हूँ दुकान पे। तो सिस्टर ने कहा, बेटा ये ले मेरा फ़ोन नंबर, तो मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी दिला दूंगी। तो उसके बाद वो लड़की हमारे यहाँ आ गई। जालंधर में एक हॉस्पिटल है, सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल, वहाँ पे आ गई और वहाँ पे एक नर्स के रूप में काम करने लग पड़ी। लेकिन वहाँ पे क्या था, ये सिस्टरों का हॉस्टल था और हॉस्पिटल भी था, हॉस्टल भी था। तो इस बच्ची को होली मास में जाना पड़ता था, रोज़री पढ़नी पड़ती थी, एडोरेशन करनी पड़ती थी। लेकिन हर समय इसके दिमाग में ये चलता रहता था, ये सारे कैथलिक लोग नरक में जाएंगे क्योंकि ये सब लोग मूर्ति पूजा करते हैं। तो वहाँ पे एक फादर आते थे, फादर का नाम है फादर मैथ्यू पालाचोटिल, जो हमारे ही डायसिस के हैं और वे विद्वान हैं, उन्होंने डॉक्टरेट कर रखी है सेक्रेड स्क्रिप्चर्स में। तो ये सारे शक अपने जो हैं वो उनको बताती थी, कैथलिक कलीसिया के बारे में जो भी इसके मन में शक थे। तो फादर जी उसके सारे शक क्लियर कर देते थे। लेकिन ये एक शक क्लियर होने से पहले ही दूसरा शक बताने लग पड़ती थी। तो फिर फादर को ऐसा लगा कि ये वास्तव में जानना नहीं चाहती है, वास्तव में मुझे नीचे दिखाना चाहती है, मुझे नीचे गिराना चाहती है। तो इसलिए फादर ने क्या किया, फादर ने उसको एक दिन बोला, बेटी मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बहस कर सकता हूँ, और क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि तुम सच में सच्चाई नहीं जानना चाहती हो, तुम सिर्फ मुझे नीचे दिखाना चाहती हो। इसलिए आज के बाद मैं तुम्हारा कोई भी डाउट जो है क्लियर नहीं करूँगा। तो तुम्हें अगर कुछ भी डाउट है, अगर तुम सच्चाई जानना चाहती हो, तो तुम प्रार्थना करो, ईश्वर से प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगो, तो पवित्र आत्मा और ईश्वर तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। तो इस लड़की ने उस बात को सीरियसली ले लिया और बाद में उसने ये भी देखा कि फादर का जो बिहेवियर था वो कोई चेंज नहीं हुआ, उससे नॉर्मली बातचीत करते थे, बस यही था कि ये धर्म के बारे में बातचीत नहीं होती थी। तो ये लड़की ने क्या किया कि हाँ, ये सच में मुझे ईश्वर से पूछना चाहिए कि कैथलिक कलीसिया सच्ची कलीसिया है या फिर पेंटाकोस्टल जो कलीसिया है वो सच्ची कलीसिया है। मुझे ईश्वर से ही पूछना चाहिए क्योंकि ईश्वर को तो सच पता है। इसलिए इस लड़की ने क्या किया, गंभीरता से इसने प्रार्थना करनी शुरू करी। और एक दिन प्रार्थना नहीं है, 2 दिन प्रार्थना नहीं है, 5-6 महीने प्रार्थना करती रही। कॉन्वेंट के जो छत के ऊपर चढ़ के, टेरेस के ऊपर जाके अंदर से ये चिटकनी लगा लेती थी उधर से, और घुटने टेक के, हाथ फैला के, रो रो के प्रभु से प्रार्थना करती थी, प्रभु मुझे सच्चाई बताइए कि कैथलिक कलीसिया सही है या फिर पेंटाकोस्टल चर्च सही है। और उसने व्रत भी रखे, बहुत सारे व्रत रखे, बहुत सारी प्रार्थना करी, बहुत सारी त्याग तपस्या करी, 5-6 महीने ऐसे करती रही। और उसके बाद परमेश्वर, देखो उसको सच्चाई की खोज ना, जो भी प्रभु ने कहा ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। तो ये बच्ची ने सच में सच्चाई की खोज करनी चाहिए, तो प्रभु ने उसके ऊपर कृपा करी और उसको दर्शन देने शुरू किए। और उन्हीं दर्शनों को एक ब्रदर ने इंग्लिश भाषा में, ये सिस्टर ने तो मलयालम भाषा में अपनी विटनेस दे रही थी, गवाही दे रही थी, लेकिन एक ब्रदर ने उसको ट्रांसलेट किया है, रेवलेशंस फ्रॉम जीसस एंड मैरी टू सिस्टर मारिया। ठीक है, एक ब्रदर ने ट्रांसलेशन किया। अब इस किताब में से मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक रेवलेशन है। यीशु मसीह ने खुद इस लड़की को बताया कि रोजरी किस मटेरियल से बनी हुई है। पहले मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के बताता हूँ, कोई बड़ा पैरा नहीं है, बस एक छोटा सा छोटा क्या बोलते हैं स्टैंजा है। द हेडिंग इज, इफ यू कैन सी, द ग्रैंडियर ऑफ रोजरी। ओके, रेवलेशंस फ्रॉम जीसस एंड मैरी टू सिस्टर मारिया। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है ना, सिस्टर मारिया, इसका नाम पता क्यों रखा?
जब वो कैथलिक बन गई तो यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हें मारिया नाम रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरी माँ के विरुद्ध बहुत सारा बोली हो, इसलिए पश्चाताप के रूप में तुम्हें ये नाम ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन हम देखेंगे कि रोजरी के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो जीसस के साथ जो कॉन्वर्सेशन हुई उस लड़की की वो है। तो जीसस बता रहे हैं रोजरी काहे की बनी हुई है। प्रे द रोजरी विदाउट एवर कीपिंग इट डाउन। बाद में मैं हिंदी में भी बताऊंगा। ओके, प्रे द रोजरी विदाउट एवर कीपिंग इट डाउन, टुगेदर विद इट प्रे ऑल्सो टू द होली स्पिरिट। डू यू नो द ग्रैंडर ऑफ द रोजरी दैट इज इन योर हैंड? After the Holy Mother was exalted into glory in heaven, and after she was crowned Queen of heaven and earth, first of all, she passed through the places I lived in my earth. Thus, when she reached the way to Calvary, she found the droplets of the blood that fell from her son's body settled on the way. The earth cannot dissolve the droplets of the precious blood scattered like pearls. Sitting and bending down, she slowly picked up those droplets of blood one by one. With tears in her eyes, she picked them, and with her teardrops, she joined them. She wrote down the mysteries of life of your Jesus upon those pearls. If so, do you know what the rosary will be after it is blessed? It will be the tears of the Holy Mother and the blood of Jesus. Knowing this is what you are holding in your hands, just pass through the life of Jesus. So that is the grandeur of the rosary. Rosary is not made of plastic. It's not made of rudraksh, it's not made of wood. It is made of the precious blood of Jesus and the tears of Mother Mary. Who is saying this? Not myself, but Jesus has revealed in the revelations to one girl called Sister Maria. Later on, she became Catholic. She took the baptism, she took the name Sister Maria as a punishment because she was speaking against Mother Mary a lot. And Jesus told her, so as a punishment, you have to take the name Maria because you have spoken against my mother. And then she became a nun, reverend nun in a congregation. And then she started her own congregations. Now she is having her own congregation with 6-7 sisters. तो क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, जो रोजरी आप लोगों के हाथ में है, आशीष की हुई रोजरी है, आम रोजरी नहीं। आम रोजरी लेके कभी मत पहनो, कभी बाजार से लेके मार्केट से लेके कभी मत पहनो। वो शैतान की भी हो सकती है और उसके ऊपर शैतानी मंत्र तंत्र भी हो सकते हैं। हमेशा अपने फादर के पास लेके जाओ। कोई भी मटेरियल है, कोई भी धार्मिक वस्तु आप लेके आते, फादर के पास लेके जाओ और उस पर आशीष दिलवा दो, और उस पे अगर कोई भी शैतानी प्रभाव होगा तो वो दूर हो जाएगा। इसलिए रोजरी, आशीष की हुई रोजरी क्या है? यीशु मसीह ने इस लड़की को बताया कि जो रोजरी तुम्हारे हाथों में है, क्या तुम उसकी शान को जानती हो? जब माँ मरियम को स्वर्ग और धरती की रानी घोषित कर दिया गया, ये डायरेक्टली बाइबल में नहीं दिया गया है, लेकिन रेवलेशंस में है एक औरत का जिक्र जिसके सिर के ऊपर 12 तारों का ताज है, जिसके चंद्रमा उसके ऊपर है और चंद्रमा उसके पैरों के नीचे है और सूरज उसके ऊपर है। लेकिन कैथलिक कलीसिया की एक शिक्षा है, माँ मरियम को स्वर्ग और धरती की रानी बनाया गया और उसको शरीर और आत्मा के साथ ईश्वर अपने पास ले गए। तो ये यीशु मसीह दर्शन में इस लड़की को बता रहे थे कि जब माँ मरियम को स्वर्ग और धरती की रानी बना दिया गया तो सबसे पहला काम उसने क्या किया? वो पृथ्वी पर वापस आई, जहां उसका बेटा गुजरा था उन सारी जगहों पर वो गई। और जब वो वहां कालवरी के रास्ते पर पहुंची तो उसने देखा कि जो
लहू उसके बेटे के शरीर से निकला हुआ था, वो लहू वहां पे बिखरा हुआ था, क्योंकि धरती के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो ईश्वर के पुत्र के लहू को अपने अंदर समा सके। इसलिए माँ मरियम ने क्या किया, वो लहू की बूंदें जो पृथ्वी पर गिरी हुई थी, सूख गई थी, उन लहू की बूंदों को मोतियों को चुना। लहू के बने हुए मोती जो थे उनको ड्रॉपलेट्स को चुना, बूंदों को चुना, और जब वो चुन रही थी बैठ के, तो वो साथ में रो रही थी, याद कर करके अपने बेटे को जो भी दुख सहना पड़ा, इतनी बुरी तरीके से उनको जो मारा गया और उनका बेहाल किया गया और उनके शरीर का पूरा रक्त जो था बह गया था। तो वो ड्रॉपलेट्स चुनते चुनते माँ मरियम रो रही थी। तो उसके बाद माँ मरियम ने क्या किया, और वो जो आंसू थे उसके अंदर गिर रहे थे, उस लहू में मिक्स हो रहे थे। उसके बाद माँ मरियम ने क्या किया, उन मोतियों को लेके उनकी माला बना दी, और उस माला के ऊपर यीशु मसीह की जिंदगी के जो भी जीवन के जो विशेष घटनाएं थी उनको लिख दिया, ताकि उसको हाथ में लेकर हम यीशु मसीह के जन्म से लेके मृत्यु तक जो भी उनकी जिंदगी में विशेष हुआ है उस सबको याद कर सके। और फिर उसने वो रोजरी बना के मनुष्य जाति को दी है संतों के द्वारा। बाइबल में कहाँ है ये सब? नहीं है बाइबल में। ये दर्शनों में, कलीसिया की शिक्षाओं में हमें दिया गया है। और कैथोलिक कलीसिया का विश्वास मैंने आपको बताया कि यही है कि हम जो कलीसिया हमें बताती है उस पर भी हम विश्वास करते हैं। तो जो रोजरी आप आपके हाथों में पकड़ रहे हैं ना, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये कोई आम लकड़ी की प्लास्टिक की चीज नहीं है, इसको कभी भी इधर उधर मत फेंको। जो ब्लेस्ड रोजरी है, फादर आपके ने ब्लेस की हुई है, चर्च के फादर ने जो ब्लेस की हुई रोजरी है, वो है क्या? माँ मरियम के आंसू और यीशु मसीह के लहू से बनाए गए मोती। इतना प्रेशियस है। अगर आपने इसको गले में डाल लिया ना ब्लेस्ड रोजरी को, तो मेरी रोजरी कहाँ है? ये देखो, मैं कभी भी उतारता नहीं उसको। अगर इसको आपने पहन लिया तो कोई भी बला, कोई भी शैतान आपके पास नहीं आ सकता है। ये सील है, एक तरह से सील लग जाती है, बंध जाते हैं, ओके, कील दिया जाता है हमारा सारा। तो इसलिए आप इसको साधारणतः ना लें। रोजरी जो है वो है माँ मरियम के आंसू और यीशु मसीह का लहू। इस मटेरियल से बनाएंगे ये आध्यात्मिक जगत में। तो यहाँ पे ये लकड़ी की हो सकती है, रुद्राक्ष की हो सकती है, लेकिन जब ब्लेस हो गई तो ये यीशु मसीह का लहू और माँ मरियम के आंसू है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, इसको हाथ में लेके तुम इस धरती से निकलो। ये प्रभु यीशु ने दर्शनों में बताया। तो आज आपको पता चला कि रोजरी किस मटेरियल की बनी हुई है, ठीक है? और यही हमेशा याद रखना, इसको लाइटली नहीं लेना कभी भी। सबको जय यीशु मसीह।